नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी से आप विपरीत परिस्थिति में अपनी बात को सही ढंग से रखने का तरीका सीख जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त अपने उद्यान में विहार करने के लिए गए थे। वहाँ वे फल फूल आदि इकट्ठा करने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि एक स्त्री गीत गाकर लकड़ियां चुन रही थी। ब्रह्मदत्त ने उसके रूप पर मुग्ध होकर उसी समय उसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया। इसके उपरांत बोधिसत्व ने उस स्त्री के गर्भ में प्रवेश किया। राजा ने जब देखा कि वह स्त्री गर्भवती हो गई है, तब उन्होंने अपने नाम की एक अंगूठी उसे देकर कहा, यदि तुम्हें कन्या हो तो तुम यह अंगूठी बेचकर उसका पालन पोषण करना, और यदि पुत्र हो तो तुम इस अंगूठी के समेत उसे मेरे पास ले आना। यथा समय उस स्त्री के गर्भ से बोधिसत्व उत्पन्न हुए। जब वे कुछ बड़े होकर मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने योग्य हुए, तब सब बालक उन्हें निष्पित्रक कहकर चिढ़ाने लगे। कोई कहता, देखो इस निष्पित्रक ने मुझे मारा है। कोई कहता, देखो इस निष्पित्रक ने मुझे ढकेला है। इस प्रकार की बातों से बोधिसत्व को बहुत दुख होने लगा। एक दिन उन्होंने अपनी माता से पूछा, बताओ मेरे पिता कौन हैं? माता ने उत्तर दिया, तुम राजा के पुत्र हो। बोधिसत्व ने पूछा, इसका प्रमाण क्या है? माता ने कहा, जिस समय वे राजा मुझे छोड़कर जाने लगे थे, उस समय उन्होंने मुझे ये अंगूठी दी थी। इस पर उनका नाम अंकित है। उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि कन्या उत्पन्न हो तो तुम इसे बेचकर उसका पालन पोषण करना, और यदि पुत्र उत्पन्न हो तो इस अंगूठी समेत तुम उसे मेरे पास ले आना। बोधिसत्व ने पूछा, तो फिर तुम मुझे उनके पास क्यों नहीं ले गई? माता ने देखा कि पुत्र अपने पिता को देखने के लिए बहुत उत्सुक है, अतः वे उसे लेकर राजभवन में पहुंची और राजा के पास अपने आने की सूचना भेजी। जब राजा ने उसे अपने पास बुलवाया, तब उसने वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज लीजिए, यह आपका पुत्र है। राजा ने मन में तो सब बातें समझ ली, पर सभा में लज्जित होना पड़ता, इसलिए वे जानबूझकर भी अनजान बन गए। उन्होंने कहा, ये कैसी बात है, ये मेरा पुत्र क्यों होने लगा? स्त्री ने उत्तर दिया, महाराज यह देखिए, आपके नाम की अंगूठी है, इसी से आप इस बालक को भी जान जाएंगे। राजा अब भी बनावटी आश्चर्य दिखलाते हुए कहा, यह अंगूठी तो मेरी नहीं है। विवश होकर स्त्री ने कहा, इस समय धर्म के अतिरिक्त मेरा और कोई सहायक नहीं है, अतः मैं धर्म की दुहाई देकर कहती हूँ कि यदि यह बालक आपका है तो यह अधर में खड़ा रहे, और यदि यह आपका पुत्र नहीं है तो पृथ्वी पर गिर पड़े। इतना कहकर उसने बोधिसत्व को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठाया और अधर में ही छोड़ दिया। बोधिसत्व अधर में ही वीरासन लगाकर बैठ गए और उन्होंने बहुत ही मधुर स्वर में राजा से कहा, महाराज सुनिए, मैं आपका ही पुत्र हूँ और आपकी धर्मपत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले। राजाओं के यहाँ तो सैकड़ों मनुष्यों का पालन पोषण होता है, फिर जो राजा का पुत्र हो उसका पूछना ही क्या है। अधर में बैठे हुए बोधिसत्व की यह धर्म संगत बात सुनकर राजा ने दोनों हाथ पसार कर कहा, आओ पुत्र आओ, आज से मैं ही तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। राजा की देखा देखी और भी सैकड़ों आदमी बोधिसत्व को गोद में लेने के लिए आगे बढ़े, पर बोधिसत्व राजा के ही हाथों की ओर बढ़े और उन्हीं की गोद में जाकर बैठे। राजा ने उनको उपराज और उनकी माता को राजमहिषी बनाया। जब राजा की मृत्यु हुई तब बोधिसत्व सिंहासन पर बैठे। उस समय उनका नाम महाराज काष्ठावाहन पड़ा। बहुत दिनों तक धर्मपूर्वक राज करने के उपरांत वे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए दूसरे लोक में चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी विपरीत परिस्थिति हो और आपको दूसरों के समक्ष आपका पक्ष रखने की ज़रूरत हो, तो हमें उस समय भी शांत रहकर अपने पक्ष को रखने की कोशिश करनी चाहिए। उस परिस्थिति में भावावेश में आकर
अपना पक्ष रखने से स्थिति और बिगड़ सकती है। इसीलिए अपने आप को शांत रखते हुए अपने विचारों को तर्क संगत तरीके से व्यक्त करना सबसे श्रेष्ठ है। दूसरी बात, यदि किसी भी परिस्थिति में अगर आपको लगता है कि आप सही हैं और आपका विचार व्यक्त करने से परिस्थिति में सुधार हो सकता है, तो आप निडर होकर अपने पक्ष को सबके सामने रखें। ठीक उसी तरह जिस तरह बोधिसत्व ने भी भरी सभा में अपने विचार को व्यक्त करने में कोई हिचकिचाहट नहीं करी और जो सत्य था वो सबके समक्ष उजागर किया।